अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टू उर्दू पर आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं आपके साथ बाबर मजीद खान। अब तक की खबरों की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए जड़ी बल तनवीर सादिक की एक खबर के साथ करते हैं। तनवीर सादिक ने आज श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर बात की, जिसमें उन्होंने स्टेटहुड को लेकर बात की। स्टेटहुड को लेकर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार स्टेटहुड को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि जो पीएम मोदी ने और होम मिनिस्टर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उसको अब वो बहुत जल्द पूरा करेंगे। तनवीर सादिक ने कहा कि हंगामा जो है वो खड़ा करना तो आसान है, लेकिन वैसे मसले हल नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीएम मोदी ने फिर से एक बार सोनमर्ग में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की बात कही, तो सरकार उम्मीद करती है कि आने वाले पार्लियामेंट सेशन में जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात जो है वो जरूर उठेगी। वही जम्मू कश्मीर में दोहरी हुकूमत को लेकर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इससे सरकार के कामकाज में भी काफी ज्यादा खलल पैदा होती है। उन्होंने कहा कि इस ड्यूल कंट्रोल सरकार से सरकारी इदारों में भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर को दोबारा से स्टेटहुड दी जाएगी ताकि यहाँ की चुनी हुई सरकार लोगों के मसले जो है वो बिना किसी हिचकिचाहट के हल कर सके। ये है कि यहाँ जब ड्यूल पावर सेंटर है, जहाँ कुछ कामों में कुछ रुकावट आ रही है, उनको ठीक करना है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले बजट सेशन में हो। अगर वो होता है, उससे ये होगा कि हमारे जो लोगों के मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बेरोज़गार हैं या जो लोग डेली वेजर्स हैं या जो लोगों के मसाइल हैं उनके वो हल हो जाए। वो तभी होगा जब स्टेटहुड आए। हम बार बार इसी के ऊपर ये है, और इसीलिए हम खुश हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोनमर्ग में ऐसी बात करी। अब बजट सेशन हो जाए, देखें कि वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखो, हेड ऑन या लड़ाई करना सेंटर के साथ बहुत आसान है, बाहर जाके प्रोटेस्ट करना बहुत आसान है, और एक तनाव माहौल बनाना वो भी बहुत आसान है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इस मुल्क के वजीर आज़म हैं या इस मुल्क के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उन लोगों की कमिटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, और यहाँ के जो मैंडेट है उसका रेजोल्यूशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को दिया। और पिछले ही दिनों आपने देखा होगा कि सोनमर्ग में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी का जो वादा है वो झूठा नहीं होता है। अगर ये सब माहौल में हम क्यों जंग का या लड़ाई का माहौल रखें? हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के वजीर आज़म जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा करते हैं तो वो वादा पूरा होना चाहिए। और अब जो पार्लियामेंट सेशन हो रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन में किसी न तो किसी तरीके से स्टेटहुड की बात होगी और लोगों के जो हक है उसको वो वापस दिया जाए। अब मसला ये है कि यहाँ जब ड्यूल पावर सेंटर है, जहाँ कुछ कामों में कुछ रुकावट आ रही है, उनको ठीक करना है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए, जो हम उम्मीद करते हैं कि अगले बजट सेशन पर बात करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर के आम लोगों के फायदे के लिए होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट सेशन को जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो खुद बनाएगी, और ये बजट सेशन जो है, ये बजट जो है पहले के बजटों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। सादिक ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला इसको लेकर सभी स्टेक होल्डर से मशवरा भी लेंगे और उसके बाद ही एक बेहतर बजट जिसमें सबका फ़ायदा होगा उसे पेश किया जाएगा। हर एक जो स्टेक होल्डर है उसको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, और बजट भी बहुत अच्छा होगा। कल पिछले दिनों उमर साहब ने भी ये बात कही है कि जो बजट होगा वो लोगों के फ़ायदे के लिए होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी इसमें अलग अलग शोबों से हैं उन लोगों को सबको उमर साहब बुलाएंगे और उनसे बात करेंगे। और उसके बाद देखिए, फ़र्क तो ज़रूर होगा। पहले बजट कहीं और से बना जाता था, आज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बजट बनेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों की, आवाम की जो चुनिंदा सरकार है वो बनाएगी। तो आप ये तो समझिए कि जो बजट होगा वो लोगों के हित में होगा। रिसेंटली जो उमर साहब हैं उन्होंने गुलिस्तान कंक्लेव में ये बात कही कि जो यहाँ की ट्रेजरीज हैं वो खाली हैं, तो वहीं पर आप कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर खाली ट्रेजरीज से हम लोगों की, हमने खाली बजट लिया, पर जो हम लोगों को देंगे वो भरा हुआ
ट्रेजरी देंगे और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम हर वक्त इक़्तिदाम वक्फ बिल और जेपीसी को लेकर बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि इससे मुसलमानों के मजहबी मामलों में मुदाखलत करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे मुल्क के करोड़ों मुसलमानों के एहसासात जुड़े हैं और इस बिल से वो एहसासात जो है उन पर ठेस पहुंचेगी। तनवीर सादिक ने कहा कि जब ये बिल दोबारा से पार्लियामेंट में पेश की जाएगी तो एनसी उस वक्त इस बिल की खुलकर मुखालफत करेगी। तनवीर सादिक ने कहा कि जो 11 मेंबरों की तरफ से इसको लेकर मसले उठाए गए थे जेपीसी में, उनको भी पूरी तरह से ठुकराया गया। सादिक ने कहा कि इस बिल से वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है और सरकारी कब्जा जो है वो वक्फ बोर्ड पर जमाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बिल से करीब 4 लाख से ज़्यादा वक्फ बाय यूज़र वाली प्रॉपर्टी जो है उसको पूरी तरह से खतरा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये बिल जो है, इस बिल के बाद जो है डीसी को वक्फ बोर्ड के फैसले लेने का इख्तियार दे दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्ड पर पूरी तरह से सरकार का कंट्रोल आ जाएगा। और मजम्मत होगी इस चीज़ की और अपोजिशन होगी, क्योंकि जो 11 मेंबर्स थे इस कमेटी के, उनने अपना डिसेंटिंग नोट इसमें रहा है कि इसमें प्रोसीजरल लैप्सेस है और इससे वक्फ बोर्ड को कमज़ोरी हो जाएगी। न सिर्फ इतना ही, इसमें जो वक्फ बाय यूज़र, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र है, उससे 4 लाख प्रॉपर्टीज़ खतरे में आ सकती है। और तीसरी बात जो बहुत अहम है कि जो इसकी मैनेजमेंट है उसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, जबकि हिंदू और सिख बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं है। और आज डीसी आपका फैसला कर सकता है कि अगर गवर्नमेंट के साथ हमारा कुछ हो, वो कैसे फैसला ले। तो मुझे लगता है ये जिस तरीके से ये बिल बाहर आया है या जिस तरीके से इनका रिपोर्ट है, ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जाता है और इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, दोनों हमारे कौमी रिलीजियस लीडर्स हैं और दोनों एक अच्छे माहौल में मिले। जो वक्त की अमेंडमेंट बिल के उसके बारे में भी बात हुई। एक अच्छे माहौल में जम्मू कश्मीर के लोगों को एक साथ आना है ताकि हम अपने मसाइल हल कर सकें, क्योंकि बाहर वाले कोई करेंगे नहीं, हम लोगों को ही करना है। तो मुझे लगता है एक अच्छी खुशाइन माहौल में ये मीटिंग। पीडीपी लीडर और पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने भी वक्फ बिल को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट के जरिए पर्रा ने वक्फ बिल को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुसलमानों के मजहबी मामलों में मुदाखलत की जा रही है और मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई जा रही है। पर्रा ने कहा कि मुल्क में पहले ही मुसलमानों पर जुल्म और सितम के कई मसले पेश आ रहे हैं और अब चाहे वो मुसलमानों की लिंचिंग की बात हो या फिर मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र लगाकर उन्हें डिमोलिश करने की बात हो, लेकिन अब इस बिल के जरिए मुसलमानों के मजहबी जगहों पर भी सरकार कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे खबर अब तक। यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का होता है, अब बने रहिए हमारे साथ। भी खूबसूरत लगती है जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। किसानों का भरोसेमंद स्प्रे ऑयल HP HMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल जो मेवे को संजो स्केल और रेड माइट से महफूज रखता है। HP स्प्रे ऑयल बाग मालकान पिछले 60 साल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। HP HMO 60 लीटर पानी में 1 लीटर मिलाया जाता है, जबकि HP एडवांस TSO फी लीटर ऑयल भी 60 लीटर पानी में मिलाया जाता है। HP HMO 10, 20, 50 और 100 लीटर की पैकिंग में मुहैया है। ये तेल बाकी स्प्रे ऑयल के मुकाबले में कम कीमतों में दस्तयाब है। HP ऑयल शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी और CIB यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड हुकूमत हिंद की तरफ से मंजूर शुदा है। इस स्प्रे ऑयल को महकमा ज़राअत जम्मू कश्मीर से भी बाज़ाब्ता लाइसेंस इजरा की गई है।
HPHMO और HP एडवांस TSO स्प्रे ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वानी ट्रेडर्स को मुत्तसिल खांडे कॉलोनी बाईपास श्रीनगर। ये तेल इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राबता करें 9906083339 या फिर 7889576207 पर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ, तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बात ANC प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह के वक्फ बिल पर दिए गए बयान की करते हैं। ANC के प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह ने भी आज वक्फ बिल को लेकर बयान दिया। मुजफ्फर शाह ने कहा कि इस बिल से मुसलमानों के मजहबी जज्बात के साथ खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल गैर आईनी और गैर जमहूरी है, जिससे मुसलमानों का कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर भी अपना हक नहीं रहेगा। मुजफ्फर शाह ने कहा कि यह बिल सिर्फ एक खास मजहब के लोगों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल को वो जिस किसी सूरत में पेश की जाए उसको रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर इस वक्त बिल को जो अमेंडमेंट्स करके दिया गया है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में सवाल ही नहीं है आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी सूरत में, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की वायलेशन है। बिल्कुल सर, आपको कल आपके कब्रिस्तानों पर आपका हक नहीं होगा, आपकी मसाजिद पर आपका हक नहीं होगा। अगर मुझे, चूंकि हम सब लोग सेक्युलर क्रेडेंशियल्स के लोग हैं, कश्मीर के खुसूसन जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही सेक्युलर कैरेक्टर के लोग हैं, मगर आप मुझे कहें जी हमारे जी आपके 2 मेंबर आपकी रिलीजियस बॉडीज के मेंबर होंगे, सही नहीं है। मैं आपको कहूं जी, हमारे जम्मू में आज जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गांधी जी की 77वीं बरसी मनाई गई और उन्हें याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर मौजूद थे, जिनमें JK PCC प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा, रमन बल्ला के अलावा दूसरे कई सीनियर लीडर ने भी गांधी जी को इस मौके पर याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने देश को जो रास्ता दिखाया था, आज उस रास्ते से देश को भटकाया जा रहा है। इस मौके पर रमन बल्ला ने बात करते हुए कहा कि BJP आज गांधी जी के देश को एक दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहती है, जिसको कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। के बारे में यहाँ पे बातें यहाँ पे की, और जब आज हम उनका दिन मनाते हैं तो उनका रोल जो यहाँ पे रहा और मेन एक्ट यहाँ पे रहे हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में, दिल की ग्रहण से हम उनको श्रद्धा के करते हैं। जो उनकी सोच थी कि देहातों में हिंदुस्तान बसता है, शायद नरेगा कानून इसलिए लाया गया ताकि हम महात्मा गांधी की सोच को गाँव-गाँव तक पहुँचा पाए, भाईचारे की ताकतों को मजबूती मिल पाए और देहातों से लोग पलायन करके शहरों में ना आए। ये बड़ा दूरंदेशी फैसला था नरेगा कानून बनाना, लेकिन आज हम महसूस करते हैं कि जो चैलेंजेस देश के सामने हैं, आज उसी सोच को लेके हम सब लोग वचनबद्ध हैं कि हम इस महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे। सेकुलर फोर्सेस को मजबूती मिल पाए, कहीं भी फिरका प्रस्त ताकतें जो लोगों जल शक्ति की तरफ से गांधरबल में हाल ही में कुछ कुएं का जो पानी है उनका टेस्ट किया गया था, जिसमें से अब उस पानी को लोगों के पीने के लिए मुज़र करार दे दिया गया है। बता दें कि जल शक्ति की तरफ से गांधरबल ज़िले में करीब 40 कुओं के पानी के नमूने टेस्ट के लिए भेज दिए गए थे, जिसमें से 37 कुओं का पानी जो है वो उनका टेस्ट जो है वो ख़राब आ गया। इसको लेकर PHE की तरफ से फ़ौरन इन कुओं के पानी को सेहत के लिए मुज़र करार दे दिया गया है और साथ ही आम लोगों से भी इस पानी का इस्तेमाल न करने को कहा गया। इसको लेकर श्रीनगर से हमारे साथी फैसल ने चीफ इंजीनियर ब्रह्मा ज्योति शर्मा से बात की। उन्होंने इसको लेकर मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोगों की भलाई के लिए जे सैंपलिंग करवाई
और सैम्पलिंग वो करवाई जो कि लोग अपने लेवल पे अपने लोकल स्प्रिंग्स अपने लिए इस्तेमाल पीने के लिए करते थे, ना कि उन जो पीएचई करती थी, टैप करती थी जिन स्प्रिंग को, उनकी सैम्पलिंग नहीं करवाई। उसकी सैम्पलिंग की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनकी हम डेली बेसिस के ऊपर टेस्टिंग करके और आफ्टर प्रॉपर क्लोरीनेशन ही लोगों को पानी देते हैं, जिससे कि वो पानी पीने के काबिल होता है, इसलिए हम सप्लाई करते हैं। तो लोगों में जो एडवाइजरी से एक मिसकंसेप्शन चला गया है, लोग वरीड फील कर रहे हैं कि ये सभी स्प्रिंग में नहीं है, ये उन्हीं स्प्रिंग में थे जो लोग अपने लेवल पे इस्तेमाल। जब भी कोई चीज़ होगी उसका प्रॉपर एक मैंडेट सरकार तैयार करती है, लोगों को अवेयर करती है, उसके बाद ही उसके ऊपर स्टेप लिया जाता है। लेकिन अभी जो डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है वो जो कमर्शियल कनेक्शन जिन लोगों के हैं उनके ऊपर हम सोच रहे हैं कि वाटर मीटरिंग वहाँ से स्टार्ट करें। अगर वो सक्सेसफुल ड्राइव रहता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट लोकल पब्लिक के लिए, लेकिन अभी पब्लिक के लिए मीटरिंग का कोई बांडीपुरा के दर्दपुरा इलाके में रहने वाले लोगों को पिछले काफ़ी वक्त से पानी और बिजली सही से न मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि दर्दपुरा वेटरेना के लोगों का कहना है कि इलाके में बिजली भी पिछले काफ़ी वक्त से सही से नहीं आ रही और जो ट्रांसफार्मर है वो भी इलाके में मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक करीब 50 से ज़्यादा घर ट्रांसफार्मर न होने की वजह से परेशानियों से गुजर रहे हैं। वही पानी पर बात करते हुए इन लोगों ने कहा कि इलाके में बिजली के साथ साथ पानी, जो साफ पानी है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत है, जिसके चलते लोग अब नाले का गंदा पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। लोगों की मांग है कि सरकार इनके इस मसले की ओर ध्यान दे और जितनी जल्दी हो सके इन्हें पीने का साफ पानी और बिजली फराहम की जाए। ये पिछले 7 या 8 सालों से 50 घरों से मुश्तमिल जो बस्ती है, ये ना पानी है इनको ना पावर है, कि हमारे पानी और पावर का इंतजाम कीजिए। आज हम यहाँ पर मोहल्ले में जमा हुए हैं, आप देखो पानी यहाँ पर बहुत गंदा पानी है, पीने के काबिल नहीं है और जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा है। यहाँ पर अक्सर यहाँ पर बीमारी सर्दियों में तो चल ही रही है आजकल, खांसी जुकाम, और पानी से ज्यादा और भी बीमारी फैलने का अंदेशा है। तो मैं डीसी साहब से गुजारिश करूंगा, जिला इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि पानी का हमें कुछ बंदोबस्त करें। और यहाँ का पावर का पिछले 7 साल से हम लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर हमें अभी तक नहीं मिला 7 सालों में। तो मेरी आखिरी गुजारिश होगी कि 7 दिन तक अगर यह हुआ तो ठीक है, नहीं हमें इस बस्ती के बाल बच्चे लेकर हम डीसी ऑफिस की तरफ रवाना हो जाएंगे। मसला यहाँ सर पानी और पावर का मसला है। यहाँ तो हम पिछले 7-8 सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रहा है। हम 12 डीसी साहब के पास गए, एक्जन पीएचई के पास गए, एक्जन पीडीडी के पास गए, लेकिन उन्होंने हमें धोखे में रखा, हम आपको ट्रांसफार्मर कल देंगे, परसों देंगे। यहाँ जल जीवन शक्ति रिजर्वेयर बना है लेकिन पानी नहीं है, नल बिछाए बिल्कुल खुशक नहीं, नाली का पानी पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, जो कि सेहत के लिए मुज़र है, आप भी जानते हो। अब हम आखिर में एक गुजारिश करते हैं कि हमें ये पानी और पावर का इंतजाम पूरा कीजिए। तो ये थे बांडीपुरा के दर्दपुरा इलाके में रहने वाले लोग, जिन्हें पीने का साफ पानी और बिजली न होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे थे खबर अब तक। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।